देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। निरापक मुनिषि समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, मुनिपुंगव सुधा सागर जी, मुनिषि समता सागर जी, मुनिषि प्रशांत सागर जी, प्रसाद सागर जी, मुनिषि अभय सागर जी, मुनिषि संभव सागर जी, निरापक मुनिषि वीर सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की। वीर का रथ, वीर का रथ विशाल और धवलमय। यह हाई को पूज्य मुनिषि योग सागर जी महाराज ने जब हम लोगों का विहार यहाँ से हुआ था, थोड़ा शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, ये लिख कर के भेजा था। और देखिए अभी शीतल प्रसाद जी कुछ आपको बताने जा रहे थे, मैं बताए देता हूँ आपको कि 2014 में यह शांति विद्या जंक्शन से वीर शताब्दी एक्सप्रेस रवाना हुई और ये रवाना होते हुए अपनी गति से आगे बढ़ती हुई यहाँ से सीधा सिवनी और आगे बढ़ते हुई विदिशा पहुँच करके खुरई में चातुर्मास करके दूसरा चातुर्मास राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर दिल्ली और वहाँ से वापस होती हुई पुनः इस रामटेक आगरा बीच में छोड़ गया। अपनी स्पीड से चलती हुई पुनः शांतिनाथ भगवान के दरबार में यहाँ पर उपस्थित हुई है बंधुओं। और आज यहाँ पर हम लोग तीनों मुनि महाराज शांतिनाथ भगवान के दरबार से गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ से 9 साल पहले लगभग हम लोग यहाँ से रवाना हुए थे। अद्भुत धर्म की प्रभावना करते हुए आज पुनः इन शांतिनाथ भगवान के दरबार में वापस दिल्ली महाराजधानी से भी सुरक्षित आ चुके हैं। इस बात की बहुत खुशी है। ऐसे लग रहा था हम लोगों को कहीं दिल्ली, यूपी, हरियाणा की ओर हम लोग चले गए, अब कैसे गुरुदेव के चरणों में आएंगे। किंतु बड़े बाबा की महान कृपा हुई और छोटे बाबा की कृपा हुई कि हम लोग पुनः यहाँ वापस आए, एमपी में आए और फिर जहाँ से वापस हुए थे, यहाँ रवाना हुए थे, ऐसे शांतिनाथ भगवान के दरबार में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पर ये दृश्य देखकर के मन गदगद हुआ। गुरुदेव की कितनी कृपा हुई है कि इस रामटेक क्षेत्र में ये जो वातावरण दिखाई दे रहा है उसमें 4 चांद यदि लगाए हैं तो इन प्रतिभा स्त्री के बच्चों ने। नहीं तो मुझे तो लग रहा है कि नागपुर वाले तो हमारे नगर गौरव की पूरी धुलाने में लगे हैं। क्यों भाई, यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हो अच्छा ये बताओ, सही सही बताना, नागपुर के कितने बच्चे हैं? देखो अरे पहला पॉइंट ने नाक कटा दी है हम लोगों की। उनको हमारे वीर सागर जी महाराज की तो नागपुर वालों ने 1-2 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो जनता बैठी हुई है वो नागपुर की कितनी जनता है? अच्छा, जनता तो नागपुर की है, पर बात समझ में आ रही है। बुंदेलखंड की एक कहावत है ना कि लाखों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मतलब इन नागपुर वालों को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है गुरुवर की, और हम लोगों की बात भी समझ में शायद नहीं आ रही है।
किंतु ध्यान रखना कुछ समय बाद आपको ये बात याद आएगी। गुरुदेव की सोच कितनी ऊंची है। आज मन गदगद हो रहा है इन बच्चों को देख करके कि नागपुर वालों की बात समझ में आई हो चाहे ना आई हो, जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं इनके माता पिता को शायद बात समझ में आई है। और हम महाराज जी से निवेदन करेंगे जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं इनके माता पिता को दोनों हाथ से आशीर्वाद दें। कि उन माता पिता ने इन बच्चों को यहाँ पर भेजा और फिर बच्चों के लिए तो आशीर्वाद है ही कि ये बच्चे भी अपने माता पिता को छोड़ कर के और गुरुदेव के उस संकेत को समझते हुए और इस प्रतिभा स्त्री में आकर के वह संस्कारों को और शिक्षा को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, वास्तव में मैं सोच रहा था कि नगर गौरव, नागपुर नगर के गौरव मुनिषी वीर सागर जी महाराज तो इस रामटेक में भी कई बार आए हैं और नागपुर भी पहुँचे हैं, किंतु संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की महान कृपा हुई और ना जाने आचार्य भवन के मन में कौन सी बात समाई थी कि आचार्य भगवान ने अपने शिष्यों को अभी तक उस हरियाणा, यूपी, दिल्ली की ओर कभी नहीं भेजा था। और जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज कहा करते थे, हम लोगों को भी यही संकेत था कि दिल्ली के किनारे से निकल जाना है, दिल्ली नहीं जाना है। और हम लोगों ने ऐसे ही किया। आचार्य भगवान का जो जो आदेश मिला 100% उसको पालन करते हुए हम लोग दिल्ली हरियाणा की ओर गए बंधुओं। किंतु हम लोग भी आश्चर्यचकित थे जब हम लोग हरियाणा हांसी हिसार, वहाँ पर प्रसिद्ध नगर है हिसार, जहाँ के एक श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान मुकेश कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वहाँ पर हम लोग विराजमान थे ज्येष्ठ महाराज जी के साथ, दोनों महाराज भी। वहाँ आचार्य भवन का संकेत आया कि आपको 2018 की महावीर जयंती भारत की राजधानी दिल्ली में करना है। हम लोग आश्चर्यचकित थे कि अभी तक आचार्य भगवान दिल्ली नहीं भेज रहे थे, किंतु ऐसे लगा कि आचार्य भगवान ने शायद समझ लिया था। समय सारणी ग्रंथ में एक बात आती है कि यदि कोई अनार है तो उसकी अनार की भाषा में ही समझाया जा सकता है। और मुझे ऐसे लगा कि ज्येष्ठ मुनि महाराज वीर सागर जी महाराज ने जो लौकिक जगत में केमिकल इंजीनियर की शिक्षा को प्राप्त किया, MBA किया, उसके बाद एक और डिप्लोमा, CFA, ये 3 डिग्रियों को हासिल किया और जो अद्भुत इस लौकिक जगत में भी अपनी क्षमता को बढ़ाया। आज लोग एक डिग्री लेने के लिए कितनी कसरत करते हैं और प्राप्त नहीं कर पाते हैं, किंतु महाराज जी ने जो लौकिक जगत में इस प्रकार का कीर्तिमान स्थापित किया, उसी का परिणाम है कि मुझे लगा कि आचार्य भगवान ने सोचा कि पढ़े लिखे लोगों को, भली आज के लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, तो गुरुवर कहते हैं आज के पढ़े लिखे गंवार हैं। पढ़ लिख कर भी, इंजीनियर बन कर के भी रोड पर घूम रहे हैं, वो व्यापार नहीं कर पाते हैं अब, क्योंकि पढ़ लिख गए हैं। तो पढ़े लिखे होकर के भी वो गंवार जैसे ही हैं। किंतु उन लोगों को समझाने के लिए आचार्य भगवान ने मुनिषी वीर सागर जी महाराज को और हम दोनों मुनि महाराजों को भी साथ में 2 मुनि महाराज और ज्येष्ठ मुनि महाराज मुनिषी प्रणम्य सागर जी, चंद्र सागर जी महाराज को भारत की राजधानी दिल्ली में भेजा। और आप सभी लोग नागपुर वाले भी देखते रहे होंगे कि महाराज जी ने किस प्रकार से अद्भुत प्रभावना उस दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में की है। और उसके बाद
आज पुनः आगमन यहाँ पर हुआ है श्री शांतिनाथ भगवान के दरबार में। लोग कह रहे थे महाराज आज रामटेक में मेला है ना। मैं सोच रहा था कि शायद मेला है, नागपुर से रामटेक तक जनता समाएगी नहीं, क्योंकि भाई इस रामटेक अक्षय क्षेत्र में आचार्य कुंवर विद्यासागर जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा बरसी है। और सुनने में आया है, मुझे भी पक्का मालूम नहीं था, ऐसी कृपा छप्पर पहाड़ के बरसी है आचार्य भगवान की कि इस रामटेक अक्षय क्षेत्र में 5 चातुर्मास हुए हैं। कई ग्रीष्मकालीन वाचना, शीतकालीन वाचना भी हुई हैं। किंतु ध्यान रखना, मैं भी एक बार यहाँ पर आया था, संत निवास अभी ज्यों का त्यों ही बना हुआ है, बाकी बहुत कुछ प्रोग्रेस यहाँ पर हुआ है। ये भव्य जिनालय गुरुवर के आशीर्वाद से, और सबसे बड़ा सोने में सुहागा यहाँ पर हुआ है, एक प्रतिभा स्थली की स्थापना जो इस रामटेक अक्षय क्षेत्र को चहल पहल बनाए हुए हैं, और नागपुर वासियों का भी जुड़ाव यहाँ पर है। अब प्रसंग है आज का वास्तव में जो है, हम लोग यहाँ तक बिहार करते हुए कैसे आए। हमारे सहपुरा के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, उन्होंने तो आचार्य श्री के पास से आकर के और आचार्य श्री का दोनों हाथ से आशीर्वाद आया है, और ये अपने सहपुरा की ओर सोमवार था चले गए। किंतु टीम लगी हुई है, जानकारी ये पूरी लेते रहे, और युवा टीम सहपुरा की जो युवा टीम है, उस पूरी युवा टीम ने और कुछ वरिष्ठ लोगों ने और पूरी अपनी जान लगा करके, ताकत लगा करके पूरी जो वैयावृत्ति और सेवा की है, आहार चर्या कराई है, उनके सम्मान में, उनके बहुमान में जितनी तालियां बजाओ तो होता है। ऐसा ही है, प्रमुख लोग जो होते हैं वो प्राय करके सो जाते हैं सभी जगह के, जैसे इस रामटेक अक्षय क्षेत्र के भी सो गए हैं। कौन है भाई ट्रस्टी यहाँ पर है कोई? कहाँ है मंत्री जी? सारी कमान आपको ही सौंप दी क्या? अच्छा आ गए, प्रभारी भी आ गए, बहुत अच्छा। होता है ऐसा ही है। हाँ बहुत बढ़िया, उपाध्यक्ष भी हैं। किंतु मैं आज आपको संकेत देना चाहता हूँ विशेष रूप से नागपुर वालों को। देखो नागपुर वालों का सीना जो है ना, कितने इंच का हो जाना चाहिए? 36 नहीं, 36 का डबल करो, ट्रिपल कर दो तो भी कम है। बहुत अभी हम बताते हैं आपको। सुनो बंधुओं, यह नागपुर नगर जहाँ पर हमारे ज्येष्ठ मुनि महाराज का जन्म हुआ, किंतु आचार्य कुंवर विद्यासागर जी महाराज की बहुत बहुत ऐसी असीम कृपा हुई और उनका आशीर्वाद मिला। ध्यान रखना कि नागपुर नगर में और इस रामटेक में भी निरापक श्रवण बनने के बाद पहला ये विहार करते हुए महाराज जी आए हुए हैं। ध्यान रखना, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अंतिम 10वें निरापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज पहली बार से रामटेक में आए हैं, और जरूरी नहीं कि नागपुर जाएं भी, क्योंकि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जब आगे बढ़ गए नागपुर रामटेक को साइड में करके, तो हम लोग भी बढ़ सकते हैं अगर आचार्य भगवान की कृपा दृष्टि हुई, और आकर आचार्य भगवान की कृपा दृष्टि यदि हुई और उनका आशीर्वाद मिला। किंतु नागपुर वालों का हमें मंतव्य दिख नहीं रहा है कुछ भी। ऐसे लग रहा है कि नागपुर वालों को बहुत कुछ मिल गया है और गले तक भरा हुआ है पूरा भोजन, उसको पचाने के लिए कुछ समय चाहिए अभी। क्यों भाई? क्यों अफारा चढ़ा? मंत्री जी स्वयं बोल रहे हैं महाराज ये अफारा चढ़ा है, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग को विश्राम लेने दो अभी। और महाराज आप कृपा करके जितने समय तक शांतिनाथ भगवान के दरबार में रहना है रहो, बाकी आगे। और सही बताएं
तो अच्छा भी लग रहा है हम लोगों को। किसी की ज़रूरत नहीं, हमारी दीदियाँ और हमारे बच्चे, गुरुवार ने ऐसी कृपा की है कि हमें आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, और आपको कुछ सिखाने से, पढ़ाने से, समझाने से कोई फर्क भी तुम्हें पड़ता नहीं, क्योंकि तुम सबके बाल अब सफ़ेद किसी के नहीं दिखाई दे रहे, काले हो गए। देखो ये 80-80, 70 साल की दादी भी बैठी ना, एक दादी बैठी है शुरुआत में, उनके बाल ज़रूर सफ़ेद दिख रहे हैं। आचार्य भवन का एक हाई को याद आ रहा है मुझे, काले बाल भरोसा ही क्या, काले बाल वालों का बिना संयम। इन काले बाल वालों को कोई भरोसा नहीं, क्योंकि 70 साल वाले भी काले बाल करवा के बैठे हैं। तो युवाओं की तो बात ही अलग है। देखिए, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज का मांगलिक दिन है और समय भी अपनी गति से बढ़ रहा है। महाराज जी विहार करते हुए आए हैं। हमारे साथ में जो छुल्लक जी महाराज हैं, 5 छुल्लक महाराज, अब वीर सागर जी महाराज का संग वृद्धि को प्राप्त हो गया है, और 3 महाराज यहाँ रामटेक क्षेत्र से गए थे, किंतु अब 8 यानी 3 मुनि महाराज और 5 छुल्लक जी महाराज। आप शांतिनाथ भगवान से प्रार्थना करूँगा कि महाराज जी का संग और विस्तार को प्राप्त हो और बौद्ध धर्म की प्रभावना महाराज जी के माध्यम से हो। और आज आगे जो कार्यक्रम है, अब महाराज जी से निवेदन करूँगा कि महाराज ऐसे अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान, जिनके अतिशय से आज इस धरती पर ये धर्म जीवित है। एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सभी को, नागपुर वालों को और दुनिया के जो भी लोग सुन रहे हैं, भगवान आदिनाथ जी से लेकर के पुष्करनाथ भगवान तक ही यह धर्म धारा प्रवाह से चला। उसके बाद कहते हैं शांति धर्मनाथ भगवान तक धर्म बहुत समय तक विच्छेद को भी प्राप्त हुआ, किंतु जैसे ही शांतिनाथ भगवान का अवतरण हुआ, जभी से लेकर के आज भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने तक, उसके बाद भी ये धर्म धारा प्रवाह चल रहा है। ये शांतिनाथ भगवान का सबसे बड़ा अतिशय है। और ऐसे शांतिनाथ भगवान का यहाँ पर महामस्त का अभिषेक मेला महोत्सव यहाँ पर है। आगे मैं ज्येष्ठ मुनि महाराज विशाल साहब जी महाराज से स्वयं निवेदन करूँगा कि महाराज आगे आप आज इस महामहोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर अपना वक्तव्य, हाँ मंत्री जी, बिना किसी उसके आप भूमिका बनाए